चार दोस्त स्कीइंग करने हिमालय जाते हैं। चारों दौड़ लगाते हैं। उनमें से 3 अंतिम बिंदु तक पहुंच जाते हैं, पर उनमें से एक नहीं पहुंच पाता। तीनों उसे खोजने के लिए वापस जाते हैं। उन्हें वह मृत अवस्था में मिलता है। वहां पर वो 4 लोग ही आए थे, इसलिए हत्यारा उन तीनों में से ही एक है। उन तीनों को देखकर क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो बच्चों सी है। क्योंकि सी की रिक्स्ट बदल गई है। जब रेस शुरू हुई थी तो उसकी स्टिक नीचे रंग की थी, नीले रंग की थी, परंतु अभी आप देखेंगे तो उसके हाथ में एक नीली और एक लाल स्टिक है। हत्या करने के बाद जल्दीबाजी में उसने मृतक की लाल स्टिक उठा ली और उसकी नीली स्टिक वहीं छूट गई। तो देख लिया बच्चों, सच्चाई कभी छिपता नहीं है। न्यूयॉर्क शहर में जोबियों के हमला होता है। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। तभी वह ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ आते देखती है। वह डर जाती है और भागने लगती है। जो भी उसका पीछा करते हैं। वह एक इमारत के पास पहुंचती है। वहां उसे ज़ॉम्बियों से बचने के लिए सीढ़ियां चढ़कर हेलीकॉप्टर पकड़ना है। क्या आप बता सकते हैं हेलीकॉप्टर पहुंचने के लिए उसने कितनी सीढ़ियां फांद कर जाना है? 6, 5, 3, 2। तो बच्चों उन्हें इन 6 सीढ़ियां चढ़कर हेलीकॉप्टर तक जाना है। केविन अपने 3 मित्रों के साथ एक घर में रहता है। वे हैं सैम, अखिलेश और टॉम। आज केविन का जन्मदिन है, इसलिए उसके पिता उसको एक महंगी घड़ी उपहार में देते हैं। उसके घड़ी को देखकर उसके तीनों दोस्तों को बहुत जलन होता है। केविन अपनी घड़ी को अलमारी के ऊपर छुपा देता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। वो सो जाता है। करीब 2:10 बजे सैम केविन के कमरे में आता है। करीब 2:30 बजे ओलिवर केविन के कमरे में जाता है और करीब 3 बजे टॉम केविन के कमरे में जाता है। केविन करीब 4 बजे सोकर उठता है और अपनी घड़ी को अलमारी के ऊपर नहीं पाता है। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे घड़ी डस्टबिन में नज़र आती है, परंतु वह टूटी अवस्था में थी। वह तीनों दोस्तों से इस बारे में पूछता है, पर तीनों अपने को निर्दोष बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं केविन की घड़ी किसने तोड़ी है? सैम, ओलिवर या टॉम, किसने तोड़ा है?